जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 1 का अर्थ। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे वासुदेव, संन्यास और त्याग क्या है, इन दोनों को मैं पृथक पृथक अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्लोक नंबर 2 का अर्थ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन जो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित जन हैं वो स्त्री पुत्र धन और जो प्रिय वस्तु हैं इन सब के त्याग को ही क्या समझते हैं, संन्यास समझते हैं। जिनने पुत्र स्त्री आदि संसारिक वस्तुओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है वह सन्यासी हैं, वह संन्यास है। और कई लोग जो विचार कुशल पुरुष हैं वो कर्मों के फल को के त्याग को संन्यास मतलब त्याग समझते हैं। जो कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, सभी प्रकार के कर्मों का जो त्याग कर देते हैं, क्योंकि कर्म बंधन से बांधने वाला है। कर्म यदि हम कर्म करेंगे तो वो बंधन में बांधेंगे हमें। तो कर्मों के द्वारा बंधन, कर्मों से बंधन होता है और यदि बंधन होगा तो मुक्ति संभव नहीं है। तो कर्म हमें बांधते हैं, कर्म बंधन का कारण है। तो जब कर्म हमें बंधन में बांधेंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। तो बंधन के कारण मुक्ति संभव नहीं है। तो बंधन से मुक्ति ही मोक्ष देने वाली है। तो कर्म जो है वो बंधन से बांधते हैं, इसलिए जो कर्मों का त्याग कर देते हैं वह त्यागी हैं, वह त्याग कहलाता है। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है। तो बंधन के कारण कर्म में दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कर्म का स्वभाव है बंधन में बांधने वाला है। कर्म बंधन में बांधने वाला है, उसका स्वभाव बंधन। तो बंधन के कारण इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यह हमें मुक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह त्यागने के योग्य है। दूसरे विद्वान पुरुष कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, पर जो उत्तम कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उनका त्याग मनुष्य को नहीं करना चाहिए, वह त्यागने योग्य नहीं है। जैसे यज्ञ आदि दान, दूसरों का भला करना, दूसरों का उपकार करना, जो परोपकार है वह त्यागने योग्य नहीं है। जो उत्कृष्ट कर्म है उनको जीव को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवान के निकट ले जाने वाले हैं। उत्कृष्ट कर्म जो हैं वो हमें भगवान के करीब ले जाते हैं। तो जो यज्ञ दान और तप रूप कर्म है, अपने स्वयं को तपाना, ठीक है, स्वयं को तपाना ये उत्तम कर्म है। तो यह त्यागने योग्य नहीं है। यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा, तपना भी होगा। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि सूर्य हमें प्रकाश देता है पर वह जलता भी है। तो तप के द्वारा सब कुछ साध्य है। कर्म जो तप रूपी कर्म है वह त्यागने योग्य नहीं है। तपबल रचहि प्रपंचु विधाता, तपविल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल रुद्र करहि संहारा। तो तप के बल से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल से विष्णु भगवान इस सृष्टि को पालते हैं, और तप के ही बल से रुद्र अर्थात शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो तप अर्थात उत्तम कर्म। तप हमें शुद्ध करता है, निर्मल करता है, हमारे दोषों का नाश करता है। जिस प्रकार अग्नि होती है, अग्नि का स्वभाव क्या होता है, अग्नि में समस्त वस्तुएं जल जाती, समस्त
व्यर्थ वस्तुओं को अग्नि जला देती है, ठीक है, किसी भी वस्तु को जलाने का कार्य करती है। तो जिस प्रकार अग्नि समस्त दोषों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार तप के द्वारा जो तपस्वी होते हैं, जो तपस्वी जन होते हैं, वो अपने आप को तपाते हैं और अपने जो बुरे कर्मों का नाश कर लेते हैं। तप के द्वारा जीव के बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। तो सन्यासी जन अपने आप को तपाते हैं। तो जो यज्ञ, दान और तप रूप कर्म है वो क्या है? त्यागने योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 4 का अर्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। जो संन्यास और त्याग है, इन सब में से, इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में जान। त्याग भी 3 प्रकार का होता है। जो सात्विक मनुष्य है उसका त्याग भी कैसा होगा? उसके गुण और स्वभाव के अनुसार होगा। राजसिक मनुष्य है उसका त्याग भी कैसा होगा? उसके गुण स्वभाव के अनुसार होगा। और जो तामसिक मनुष्य है उसका त्याग भी उसके गुण और स्वभाव के अनुसार ही होगा। तो ये त्याग भी है, इनका भी विभाग हो जाता है कि जिस चीज़ का त्याग किया जा रहा है वह कौन कर रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति कर रहा है। तो वह भी 3 प्रकार के हो जाएंगे त्याग। सात्विक व्यक्ति करेगा तो सात्विक त्याग हो गया, राजसिक करेगा तो राजसिक त्याग, तामसिक व्यक्ति त्याग करेगा वो तामसिक त्याग होगा। श्लोक नंबर 5 का अर्थ, यज्ञ दान श्लोक नंबर 5 का अर्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ जीव को करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है दूसरों को तो वह ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ आदि कर्मों को करना चाहिए, दान करना चाहिए दूसरों का परोपकार, और तप करना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। तो ये सब कर्म क्या है? करना चाहिए। इससे क्या है? बुद्धिमान पुरुष निर्मल होते, पवित्र होते हैं। तो दान आदि करने से व्यक्ति पवित्र होता है, तप से मनुष्य पवित्र होता है, उसके दोषों का नाश होता है। क्योंकि तुम सुख ही सुख नहीं ढूंढ सकते जीवन में। जो व्यक्ति सुख ही सुख चाहेगा, क्योंकि जीवन का एक पक्ष दुख भी है, संसार में दुख भी है, तो सुख ही सुख चाहोगे, तुम अपने आप को सुख की ही कामना करोगे, तो यह संभव नहीं है। जीवन में सुख ही सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संसार में दुख भी व्याप्त है। श्लोक नंबर 6 का अर्थ, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ये जो उत्तम कर्म है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है, भला होता है, ऐसे उत्तम कर्मों को अवश्य मनुष्य को करना चाहिए। और कर्तव्य कर्म में आसक्ति ना हो कि हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं पर इसके बदले में हमें क्या फल मिलेगा, उस फल में हमारी आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? कर्म है। तो जो कर्म है हमारे कर्तव्य कर्म है, उनमें बहुत अधिक आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत अधिक आसक्ति होगी तो हमें दुख मिलेगा। ठीक है, आसक्ति दुख का कारण है। तो कर्तव्य कर्म में बहुत अधिक आसक्ति नहीं होना चाहिए, और फलों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। तो फलों का त्याग करके और कर्तव्य कर्म में आसक्ति न रखकर निश्चित रूप से यह उत्तम कर्मों को करना चाहिए। ये मेरा मत है, भगवान कह रहे। श्लोक नंबर 7 का अर्थ, स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। श्लोक नंबर 8 का अर्थ, जो कुछ कर्म है
वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार भी नहीं पाता। कर्म दुख रूप है, हम कर्म करेंगे, ये संसार, ये मृत्यु लोक है, ये कर्म योनि है। कर्म करोगे दुख भी मिलेगा, सुख भी है संसार में। सुख का क्षण कम है, दुख का क्षण अधिक है। हमें सुख बहुत कम दिखता है, संसार बहुत कम मिलता है, सुख के पल कम मिलते हैं, दुख के पल अधिक मिलते हैं। हमें दुख ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि कर्म करोगे दुख भी इस संसार में व्याप्त है। तो सुख क्षणिक है, सुख का जो पीरियड है, टाइम है, वो सीमित है, निश्चित है। दुख का ड्यूरेशन ज़्यादा समझ में आता है। कर्म करोगे दुख भी मिलेगा, निश्चित है। तो ऐसा समझकर जो शारीरिक क्लेश के भय का त्याग कर देना चाहिए कि दुख तो मिलता ही है, संसार में है। यह समझ के क्या है, कर्तव्य कर्म को त्याग करके वह जो राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं पाता। श्लोक नंबर 9 का अर्थ। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग क्या है भगवान कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक त्याग जो शास्त्रों में जो हमारे लिए कर्म करने को बोले गए हैं, शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य कर्म करता है मनुष्य जीव, तो वे कर्म जो जीव करता है वह कैसे कर्म है? वे सात्विक कर्म है। तो हमें शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, जो धर्म ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं, जो अच्छे कर्म करने की हमें सीख देते हैं, बहुत सी कथाएं शास्त्रों में, उन कथाओं के माध्यम से हमें उत्तम शिक्षा दी जाती कि हमें कैसा कर्तव्य करना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो उन कथाओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में जो सुंदर उपदेश दिए गए हैं, अच्छे उपदेश दिए गए हैं, जिनसे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों को भी कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं, उनके भी कल्याण का मार्ग उन्हें दिखा सकते हैं। ऐसे जो शास्त्रों में जो अच्छे कर्तव्य कर्म दिए हुए हैं, जो कर्म दिए गए हैं, उन कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं वे उन कर्मों को करने वाला वो सात्विक त्यागी व्यक्ति, वो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्मों का त्याग करेगा, वह सात्विक त्यागी है, सात्विक त्याग है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। मतलब जिस कर्म को करने में व्यक्ति की कुशलता नहीं है, जिस कर्म को करने में कोई मनुष्य एक्सपर्ट नहीं है, उस कर्म को नहीं कर सकता, तो उससे द्वेष नहीं करता कि मैं इस कर्म को नहीं कर सकता, मैं इसमें असमर्थ हूँ तो मैं उससे द्वेष करूँ, इस कर्म से नहीं, वह द्वेष नहीं करता। और जो कुशल कर्म है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिस काम को वो अच्छी तरीके से कर सकता है, तो उसमें आसक्ति भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा उसमें उस कर्म के प्रति बहुत अधिक लगाव हो, अटैचमेंट हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो वो मनुष्य उस कर्म के, जिस कर्म में मनुष्य एक्सपर्ट होता है, इंसान एक्सपर्ट होता है, उसमें बहुत अधिक अटैच भी नहीं होगा, और जो कर्म वो नहीं कर सकता, जो वर्क वो नहीं कर सकता, उसमें बहुत अधिक डिटैच भी नहीं होगा। वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चे त्यागी, वही त्यागी है। तुम त्याग कब कर सकते हो? जब वो चीज़ तुम्हारे पास हो। यदि कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम उसका त्याग कैसे करोगे?
जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो या आपके पास कोई चीज़ है, तभी आप उसको त्याग कर सकते हो, तभी आप त्यागी कहलाओगे। यदि आपसे वो चीज़ बनती ही नहीं या आपके पास वो वस्तु है ही नहीं, तो आप त्यागी कहाँ से कहला जाओगे? त्यागी वही कहलाएगा ना जिसके पास बहुत धन हो और वो दे। धनवान मनुष्य देगा तभी वो त्यागी कहलाएगा। अब जिसके पास है ही नहीं, वो अपने आप को त्यागी कैसे कह दे? अब क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो चीज़। धनवान मनुष्य के पास धन है, यदि वो धन देता है तो वो त्यागी कहलाएगा कि उसने धन का त्याग किया। पर जिसके पास धन है ही नहीं और वो कहे कि मेरे पास धन मतलब मैं त्यागी हूँ, तो वो त्यागी नहीं कहला सकता, क्योंकि उसने अर्जित नहीं किया, वो उसका अर्जन नहीं है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु है और वो उसमें बहुत अधिक अटैच नहीं है, और जो वस्तु उसके पास नहीं है वो उससे बहुत अधिक डिटैच नहीं है, तो दोनों तरीके से जो चीज़ उसके पास नहीं है तो इससे वो द्वेष नहीं करता कि मेरे पास नहीं है तो मैं इससे द्वेष करूं, ऐसा भाव उसके अंदर नहीं होता। वही सच्चा त्यागी है। श्लोक नंबर 11 का अर्थ, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है। इस संसार में रहते हुए संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो सब कर्म है और कर्म हमें बांधता है, कर्म बंधन का कारण है। तो हम कुछ भी करें वो सब कर्म के अंतर्गत ही आएगा। हम जो भी संसार में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब क्या है? कर्म है। तो उन सब कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि कर्म फल में हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो कर्म है। तो कर्म में ध्यान दिया जाए, ना कि फल में, क्योंकि फल हम कितना ही चाहें हमें अपने अनुसार फल नहीं मिलता। हमने एक वृक्ष लगाया, अब उस वृक्ष का फल कैसा होगा, उस वृक्ष में कितने अधिक फल लगेंगे या कम फल लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो वृक्ष कितना बड़ा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। हमने लगा दिया, बदले में मिलेगा जिस अनुसार हमने, जिस गुणवत्ता का हमने कर्म किया होगा उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। यदि हमने उत्कृष्ट कोटि का बीज डाला होगा, उत्कृष्ट कोटि का फल जो बीज है वो डाला होगा तो उत्कृष्ट कोटि का आम होगा। उत्कृष्ट कोटि की यदि उसमें खाद वगैरह डाली होगी, यदि उसका प्रोटेक्शन किया होगा, उसे सब प्रकार से सींचा गया होगा, पानी आनी दिया होगा, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई होगी वाटर वगैरह की, तो ये सब जब हमने अच्छे से किया होगा तो वो फल भी हमें उत्कृष्ट ही मिलेगा। तो फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? कर्म है। हम कर्म अपनी तरीके से, अपनी तरह से बेस्ट करने का कोशिश करें, हम अपनी तरह से उत्कृष्ट कर्म करें। फल जो भगवान के ऊपर है, वो जिस अनुसार हमारा कर्म होगा उसके अनुसार हमें फल मिल जाएगा। श्लोक नंबर 12 का अर्थ, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्म का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जिन्होंने कर्म फल का त्याग करने की, फल की चिंता नहीं की और कर्म कर रहे हैं, तो अच्छा बुरा या किसी भी प्रकार के कर्म का फल हमें जरूर मिलेगा, या अभी नहीं मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा, भगवान कह रहे हैं। किंतु कर्म फल का जो त्याग है, जिसने कर्म ही नहीं किया, उस मनुष्य को कर्मों के फल किसी भी काल में नहीं मिलता। श्लोक नंबर 13 का अर्थ, हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। श्लोक नंबर 14 का अर्थ, इस विषय में अर्थात
कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसा ही पांचवा हेतु देव है। श्लोक नंबर 15 का अर्थ, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। मनुष्य जो भी मन, वाणी और शरीर के द्वारा शास्त्रों में जो दिया गया है उसके अनुसार कर्म करता है अथवा जो भी विपरीत कर्म करता है, उनके ये 5 कारण हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक नंबर 16 का अर्थ, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं समझता। जो शास्त्र के अभ्यास के द्वारा जो कर्तव्य कर्म किया जाता है वो क्या है, वो आत्मा को कर्ता से समझता है कि ये आत्मा जो है वही करने वाली है। वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात जो अज्ञानी मनुष्य है, जिसकी बुद्धि मलिन है, वो इस विषय को नहीं जानता, नहीं समझता। श्लोक नंबर 17 का अर्थ, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जो सोचता है कि मैं करता नहीं हूँ, कर्तापन का भाव छोड़ के कि भगवान ही कर रहा, भगवान करने वाले हैं, तो जो भगवान को ही करता जानकर इस संसार में सभी कर्मों को करता है, इस संसार में कर्मों को करने वाला है, तो वह मार कर भी किसी को नहीं मारता। उसने किसी को नहीं मारा, जान लो, उसके द्वारा कोई नहीं मारा गया और उसके द्वारा कोई पाप नहीं होता, वह पाप बंधन में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि करता मैं नहीं हूँ, मेरे द्वारा कर्म नहीं किया जा रहा, भगवान के द्वारा किया जा रहा, मैं निमित्त मात्र हूँ। जो इस प्रकार से जो जीव स्वयं को कर्ता नहीं मानता, स्वयं को कर्ता कौन मानेगा? जो अच्छा भी करे वह भी कहेगा भगवान ही करने वाले हैं, बुरा भी हो जाए तो भी भगवान ही करने वाले हैं। अच्छा बुरा वो नहीं समझता, वो नहीं मानता कि मेरे द्वारा किया जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा, वो ये मानता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहा है। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है, भगवान कहते हैं कि वो पाप कर्मों में नहीं बनता। ये निष्काम कर्मयोगी का उदाहरण है, जो निष्काम कर्मयोगी है। इस स्टेज में मनुष्य को जाना चाहिए। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, जो जानता है वो ज्ञाता है, जिसे ज्ञान है वो ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना गया वो ज्ञान है। और ज्ञेय, जिस वस्तु को जाना गया वो ज्ञेय कहलाती है। तो ये तीनों के द्वारा ही कर्मों की प्रेरणा मिलती है मनुष्य को। एक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों के द्वारा कर्म होते हैं, कर्म की प्रेरणा आती है जीव के अंदर। और कर्ता, करण और क्रिया, ये क्या है? ये तीनों कर्म संग्रह का कारण है। ये तीनों कर्म, इन तीनों के द्वारा कर्मों का संग्रह होता है। तो जो करता है कि मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं करता हूं, ये जो भाव है, ये कर्ता का भाव, इसके द्वारा कर्म बनेंगे हमारे। करण, जिन साधनों के द्वारा काम किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, हमने किस वस्तु का उपयोग करके, किस वस्तु के द्वारा हमने कर्म को किया, ये करण होता है। और क्रिया, क्रिया मतलब काम, वर्क, जो हमने काम किया वो क्रिया। तो ये तीनों के द्वारा ही कर्मों के बंधन होते, कर्म का संग्रह होता है।
श्लोक नंबर 19 का अर्थ, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। जिस भाव में मनुष्य परमात्मा के भाव में स्थित होता है, समभाव में स्थित होकर अविनाशी परमात्मा को सब भूतों में सब पदार्थों में देखता है, वह उस मनुष्य को सात्विक जानो, वो सात्विक ज्ञान वाला है। भगवान कह रहे कर्ता का जो त्याग कर देता है जो मनुष्य, वो कर्म बंधन में नहीं बनता, उसके द्वारा कोई पाप नहीं होता। पर मनुष्य कैसा है, मनुष्य होता है मैं ही करने वाला हूँ, मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। सब मनुष्य, ज़्यादातर मनुष्य के अंदर ये भाव होता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। ईगो होता है, मनुष्य को अहंकार होता है कि मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वयं जिसने इस समस्त जगत को संभाला हुआ है, जो इस समस्त जगत का पालन पोषण करते हैं, वे भगवान अर्जुन के सारथी हैं। भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना चुना। उनके अंदर ईगो नहीं है। जीव के अंदर इतना ईगो कि मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है। जो जगन्नाथ है, जगत के नाथ हैं, वे अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। पर जीव क्या सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। और जीव के अंदर ईगो होता है। कुछ भी इंसान कुछ भी अचीव कर लेता है, पा लेता है संसार में जीव, तो वो क्या सोचता है कि मेरे द्वारा किया गया या मैंने किया है। भगवान के अंदर ईगो नहीं है। भगवान सारथी बने, भगवान ने गैया चराई। पर इंसान के अंदर जब ईगो होता है कि मैं करने वाला हूं, कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो फिर भगवान कहते हैं तेरे द्वारा किया जा रहा है, तो अच्छा कर्म जो तू करेगा उसका भी तुझे फल मिलेगा, और बुरा भी जो तू कर्म करेगा तो फिर उसका भी मिलेगा भाई, क्योंकि तू करने वाला है, तेरे द्वारा किया जा रहा है। तो जो ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी जन है, वो ये नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा, भगवान करने वाले, मैं सिर्फ करता हूं, मैं करता मात्र हूं। तो ये भाव जो जीव रखता है, वह कर्म में बंधन में नहीं बनता, उसके द्वारा पाप कर्म नहीं होते। जय श्री कृष्ण।